अब बातचीत करते हैं खास मेहमान से हमारे साथ। Q2 में JBM ऑटो के का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन अब साल खत्म होने वाला है। कंपनी की 2024 को लेकर क्या प्लानिंग है, किन क्षेत्रों में विस्तार हो रहे हैं, इनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड MD निशांत आर्या सर मौजूद भी हैं। निशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक हैपनिंग साल रहा, 2022 ऑनवर्ड्स चीज़ें जैसे जैसे चेंज हो रही हैं। 23 में आके थोड़ा स्टेबलाइज हुई इनपुट कॉस्ट, डिमांड साइड पिकअप करना शुरू कर गई, EVs को लेके बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर कामकाज हो रहा है और उसके बीच में अब हम 24 की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली सेक्टर की, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब कैसे JBM ऑटो उसको इनकैश कर रहा है, क्या सिचुएशन है कंपनी की अभी प्रेजेंटली? नहीं तो ईवी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड सभी डोमेन्स में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। वेदर वी लुक एट बसेस, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स एंड गवर्नमेंट का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है सेक्टर को। अलग अलग प्लान्स, फेम टू, PLI और साथ ही अब PM ई बस सेवा प्रोग्राम जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही महीने पहले लॉन्च किया है, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि एक आम आदमी कैसे इसका उपयोग कर सकता है। एंड आई थिंक JBM Auto is very well geared up for encashing this opportunity by providing make in India products made for India products। एंड हम एक EV इकोसिस्टम प्लेयर हैं जो कि व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन देते हैं। So we are not positioned as the only electric bus manufacturer because customer is looking for end-to-end solution, and that's what we are providing for our customers across the country. And we are fully geared up with our latest plant in action, capacity of 20,000 electric buses, order book of 5,000 electric buses, which is getting executed partly in this financial year and partly in the next financial year. So I think basis that we are very well positioned as a key player in the market, and definitely driving ahead in the right direction, focused on technology and with a very strong team. निशांत सर, क्योंकि आप EV स्पेस में हो और बहुत स्ट्रांगली सेक्टर को समझते हो, आप बहुत समय से इसके एंड टू एंड सॉल्यूशंस के लिए कामकाज कर रहे हो। पिछले 2 साल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना बड़ा बदलाव आपने देखा है, या 1 साल ही के चलिए मैं कह लेता हूँ, कितना बड़ा बदलाव आपने देखा है? 1 2, आपने 20,000 बसेस की कैपेसिटीज़ की बात की, 5,000 बसेस के ऑर्डर इन्फ्लोज की बातचीत की। अभी स्टेट हाईवेज के लिए कितने तैयार हैं हम इस तरह के बसेस सिस्टम को लेके, और सिटी ड्राइविंग के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें बहुत मेजर काम कर रहे हो, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे आपको उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं? नहीं, आई थिंक स्टेट हाईवेज के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। हमने इस साल के शुरू में जनवरी में इंडिया का पहला मेड इन इंडिया फुल्ली क्रिएटेड इलेक्ट्रिक कोच लॉन्च किया जो 1,000 किलोमीटर चल सकता है सिंगल डे में। तो उसके बेस पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा है मार्केट से। एंड साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सिटी बसेस भी हैं, अब Tier 2 Tier 3 सिटीज भी चाहती हैं, और Tier 1 सिटीज भी मेजॉरिटी टारगेट ले रही हैं कि वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। वेदर स्टेट्स लाइक गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली and many more states are very focused how they want to really develop their complete public transportation system. And I think the whole country is now gearing up because multiple states or cities ने अपने plan बना लिए हैं, and they are quite clear that electric is the way to go. And eventually I see that by the end of this decade, almost 70% to 80% plus new electric bus purchases will be all electric only. और निशांत सर, जो नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं वो किधर से एडअप होंगे? स्टेट बसेस के अलावा, या सिटी बसेस, ट्रांजिट बसेस के अलावा, स्कूल बसेस, एयरपोर्ट ट्रांजिट बसेस, ये कुछ और ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि बहुत मेजरली ऑर्डर्स डिस्पेंस करते हैं। इनमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट्स पे एयरलाइंस काफी फोकस्ड हैं, और कई एयरपोर्ट्स पे उनको मैंडेट भी है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस को यूटिलाइज करें, और नई जितनी बसें लाएं वो इलेक्ट्रिक बसेस लाएं। साथ ही साथ मल्टीपल कॉर्पोरेट्स हैं जो स्टाफ बसेस के लिए चाहते हैं और ESG कंप्लायंट हैं, तो वी आर सपोर्टिंग देम इन ESG एंड SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि अभी COP28 में भी डिस्कस किए गए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी किए जाते हैं। और जितनी ग्लोबल कंपनियां और लोकल कंपनियां हैं
जो कि चाहती हैं इनको अडॉप्ट करना और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाना, वो हमारे साथ काफ़ी फ़ोकस्ड वे में एंगेज कर रही हैं। कैसे ऑन अ लॉन्गर टर्म दे कैन ब्रिंग दिस एज़ अ सॉल्यूशन फॉर देयर एम्प्लॉइज़ एंड देयर कस्टमर्स आल्सो। अ, निशांत सर, जो FY24 का एंड होगा, वहाँ पर आपने क्या टारगेटेड एरिया रखा था अपने ऑर्डर इनफ्लोज का बसेस को लेकर? वन टू, दूसरा उसका कितना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, कितना एग्जीक्यूशन की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं? टू, तीसरा FY25 के लिए आप कुछ उसमें इंक्लिनेशन मान रहे हो कि कुछ अपसाइड आएगा ऑर्डर इनफ्लोज को लेके? हाँ, नहीं अभी हम लोग इस साल टारगेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ 5000 क्लोज टू 2000 बसेस हम लोग इस साल में डिलीवर करें। ओके। एंड साथ ही साथ जो बची हुई गाड़ियां हैं 3000 प्लस व्हीकल्स हैं, वो फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर डिलीवर करेंगे। वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ऑर्डर बुक होगा। On ओके। the other end, we are seeing a huge traction from schools, corporates. So as things materialize, we'll share more with you as we go along. But definitely, we are very well positioned for executing these projects as the customers are very well geared up now with the right kind of bus intake which they have in their depots and different locations. And even the end consumer is eagerly waiting for these products as they differentiate completely between a diesel or a CNG bus vis-a-vis a electric bus, because the kind of experience जो end consumer को होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एंड वो जब ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि रेगुलरली ही ऐसी बसेस में ट्रैवल करें, जिसके लिए ऐसी बसेस का पेनिट्रेशन इंक्रीज होना, मार्केट शेयर इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटी और स्टेट के लिए। जी। निशांत सर, दूसरी चीज़ जो ईवी स्पेस है उसमें मार्जिन्स का पिक्चर कैसा है? जो कंपनी की रेगुलर बिजनेस है उससे कितना वेरिएशन वहाँ मार्जिन्स में हम देखते हैं? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जो स्टेट हाईवेज हैं अभी इन टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव है कि आपका ईवी बसेस वहाँ पर कामकाज कर सकता है, या आप उसे कब तक अनुकूल होते हुए देख रहे हो? नहीं, स्टेट हाईवेज हम लोग देख रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में ज्यादातर स्टेट हाईवेज और टियर 2 टियर 3 सिटीज में ऐसी बसेस जरूर डिप्लॉय होंगी जहां पे इंटरसिटी ट्रैवल है या लग्जरी ट्रैवल है। एंड पीपल आर सीइंग दिस ट्रांसपोर्टेशन एज अ वेरी गुड सोल्यूशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में और काफी दूसरी कंट्रीज में काफी बड़ा पैमाने पे प्रमोट होता है और यूज होता है। आई थिंक इंडिया में भी काफी बड़े स्केल पे वो होगा। और आज के दिन एज अ कंट्री हमारा पेनिट्रेशन पर 1000 व्हीकल्स कम है, जो कि अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखने जाता है तो दैट ब्रिंग्स इन अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि वो पेनिट्रेशन ऑफ बसेस पर 1000 पीपल कैसे बढ़ सकता है। और वो इन्हीं कारणों से बढ़ेगा जब कस्टमर एक नीड से चॉइस पे ट्रांजिशन कर रहा है, और वो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इसलिए यूज कर रहा है बिकॉज वो सबसे ज्यादा कारगर है और उसके लिए सहूलियत का एक अच्छा कारण बनता है जिसके बेस पे वो उसको यूटिलाइज करे। एंड सेकेंडली, जगह जगह अलग अलग नेशनल हाईवेज पे और स्टेट हाईवेज पे चार्जर्स लगाए जा रहे हैं जिसकी बेस पे ऑटोनॉमी इज नॉट अ चैलेंज फॉर वेदर फॉर बसेस और फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। और साथ ही साथ मल्टीपल काइंड ऑफ मॉडल्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, जो कि स्टैंडर्ड बसेस, मिनी बसेस, मिडी बसेस, इंटरसिटी बसेस, लग्जरी बसेस सेगमेंट में हो। तो जेवीएम एक ऐसी कंपनी है जिसके पास फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जाता है, चाहे हम बात करें लग्जरी कोच की या हम बात करें इंटरसिटी बस की या फिर सिटी बस, प्रीमियम सिटी बस, स्टैंडर्ड मिनी बस, मिडी बस। हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स हैं एंड विच इज गिविंग अस एन एज टू रियली डिलीवर एंड एग्जीक्यूट आवर प्रोजेक्ट्स with respect to any customer. And we always believe in giving customized solutions so that we are able to address the customer needs, and we are not getting impacted by any customer specific demands, as we believe in meeting their requirements holistically, not partially. ओके। तो निशांत सर, अभी ईवी स्पेस में अपना कितना मार्केट शेयर है, और क्या आप और बैंडविड्थ एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां पर? कितना और ग्रैब करने का आप टारगेट लेके चल रहे हो? हाँ नहीं, हम लोग अभी वी आर 30% प्लस मार्केट शेयर बेस्ड ऑन आवर ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन व्हिच इज हैपनिंग टुडे। So definitely we would look to sustain that as the market is expanding, and in the coming financial years we would look to enhance that market share further. ओके। और अगर इसी मार्केट शेयर को मैं डिवीजन वाइज, ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप लूँ,
तो किस साइड से आप ज़्यादा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हो? गोइंग फॉरवर्ड आप आ सकते हैं या अभी कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो मेजरली? नहीं, हम लोग पैन इंडिया कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग व्हिच इज रीजन वाइज इन दिस केस, ओके। बिकॉज़ each city comes up with their requirement as their buses are redundant, so it's augmentation and replacement. And a similar thing happens for the corporates also. So it is no standard formula. I think it is very pragmatic approach which is taken by the customers. जी, आपसे वो पहला एक सवाल मैंने पूछा था मार्जिन को लेकर कि ईवी स्पेस में जो मार्जिन है वो करीब-करीब 15 से 17% के आसपास हैं और वो शायद आपके रेगुलर मार्जिन के आसपास ही हैं या वहाँ पर कुछ बेटर साइड पे सिचुएशन है? कैसी सिचुएशन होती है आमतौर पे ईवी में और ओवरऑल आपके बिजनेस में? So JBM Auto as a company, my average margins, if you see, ranges between 11 to 12%, ओके। and EV margins are little higher than the average margins of the company. And this year we are targeting that more than 30% of the company's top line will be coming from EV. So definitely the margins of the company are also improving, and that is why we are targeting to really see that how we could upkeep those margins and enhance them as the opportunities come by. तो अच्छा एक और चीज़ ये निशान सर लास्ट ईयर जो था इनफैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर अदर वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स में था कंसीडरिंग इनपुट कॉस्ट कंसीडरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ऑल। तो अभी आपकी कैपेसिटी किस तरह की चल रही है? वन, कितना यूटिलाइजेशन है? टू, और दूसरा क्या इनपुट कॉस्ट को लेकर चीज़ें स्टेबल है अब? कोई ऐसा इश्यूज? Honey input cost is quite stable. I think it's a very good time from that angle. And capacity, I already shared with you this year, we have set up our plant of 20,000 electric buses, and that is already in production, and we are delivering buses to our customers. Next year, the full year will be available for that facility, so that benefit would also come across for the customers to get faster time to market. And in this year, we are looking at delivering close to 2,000 buses, as I mentioned. ओके। निशान सर जाने से पहले एक आखिरी सवाल। पहले तो इतनी अच्छी कैपेसिटीज इतना अच्छा ऑर्डर एग्जीक्यूशन है आपका, तो कोई ऐसी फंड रेजिंग की इशू कोई कंपनी की तरफ से जो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत हो? क्या ऐसा कुछ सुन सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड? वन, और दूसरा क्या कोई एक्सपोर्ट्स टारगेट कंपनी मेंशन कर रही है क्या आने वाले समय के लिए? हाँ, नहीं, आने वाले समय में हम लोग डेफिनेटली वी कीप कंसिडरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अभी जेबीएम वाज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड from India to launch at the Bus World, which was more than 2 months back. So only Indian company to showcase its world-class products in city, intercity coach segment and the high-end battery packs which we have. So we are always gunning for global markets and global products. At the same time, जब हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं और दूसरी चीजें करते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फंडिंग एंड वी एंगेज विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑन अ कांस्टेंट बेसिस. So our teams already engage with them, whether through debt or equity or internal accruals. So time to time we engage with them based on the requirements. So that's an ongoing process. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए। अच्छे नंबर्स आप ऐसे देते रहो और अच्छे शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएट कराते रहो। आपको, आपके परिवार, आपकी पूरी टीम को सीएनबीसी आवाज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जेबीएम ऑटो का एक बार स्टॉक लेकर आइए, करीब करीब 13 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन एक शानदार जर्नी इसकी इस साल रही है। करीब करीब 175% के आसपास का बढ़िया गेन स्टॉक दिखा चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं।